हेलो दोस्तों। मैंने कल रात को 9 बजे इथेरियम में टोटल 2 ट्रेड ली। सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, उसके बेसिस पे मैं दोनों ही ट्रेड में ट्रैप हुआ हूँ और इसी के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। अभी जो आप देख रहे हैं इथेरियम का 15 मिनट का चार्ट है। मैं ज़्यादातर मेरी ट्रेड इथेरियम में लेता हूँ। इसमें भी आप देख सकते हैं कि नीचे एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन रहा है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे प्राइस आई, इसके बाद यहाँ से बाउंस होकर ऊपर गई। दूसरी बार जब यहाँ आई है, इसने लास्ट वाले पॉइंट की लिक्विडिटी ली और फिर से ऊपर। तीसरी बार यहाँ आई है, यहाँ पे भी इस लास्ट वाले पॉइंट की लिक्विडिटी ली, फिर से ऊपर। चौथी बार जब यहाँ आई है तो इसने पूरी लिक्विडिटी नहीं ली है, यहाँ आई, यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर चली गई। और 5 बार यहाँ पे आई है, यहाँ पे। इसमें इसने सारे जो नज़दीक दूर जितने भी एसएल रखे थे उन सब की लिक्विडिटी ली और वापस ऊपर। ये सस्टेन भी नहीं हुई, वहीं पे साइडवेज हो गई है पूरी प्राइस। यहाँ की सारी लिक्विडिटी लेने के बाद किसी एक साइड में नहीं चली है, वापस से साइडवेज हो गई है प्राइस। अभी यहाँ पे क्या, मैं 2 बार इसमें मैं ट्रैप इन हुआ, तो जिसके बारे में अभी बताता हूँ। मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम में ट्रेड ली 2। पहली ट्रेड मैंने इस पॉइंट पे ली जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, इस वाले जगह पे। और मैंने टारगेट रखा 1:2 का। यहाँ पे एंट्री ली मैंने, थोड़ी सी ऊपर गई और रिवर्स होके ऐसे लेट हो गया। मेरा एसएल था इसमें 1.34 समथिंग या 3 के आसपास, ऐसा कुछ था, जो कि यहाँ पे नहीं कटा, 1.51 पे थोड़ा इससे भी नीचे कटा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और एक अगली और ट्रेड में मैं बताता हूँ जिसके बारे में। इसके बाद, क्योंकि ये काफ़ी बार ऐसा हुआ कि इस ट्रेड का लॉजिक यह था कि मार्केट जब भी यहाँ पे आती है, यहाँ से बाकी वाले एसएल लेती और ये बाउंस बैक कर जाती ऊपर की ओर, जिसकी वजह से इसी लॉजिक के साथ मैंने ट्रेड ली तो शायद घूम जाए। मार्केट बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो प्रिडिक्ट तो करता ही नहीं मैं। कुछ होना तो हो जाए या नहीं भी हो सकता है ऐसा। इसके बाद मैंने एक नीचे की ओर ट्रेड ली, नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो इस जगह पे, और एसएल रखा इस कैंडल के ऊपर, और ये भी 1:2 का टारगेट रखा। इसमें मिस्टेक ये थी कि मैंने 15 मिनट की कैंडल थी जिसको क्लोज नहीं होने दिया, उससे पहले ट्रेड ले ली। और 15 मिनट वाली कैंडल एक्चुअली क्लोज यहाँ पे हुई है और मैंने ट्रेड पंच यहाँ पे की है। जिसके बाद काफ़ी देर इसने वेट किया, यहाँ 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 जाते हुए, फिर ये इस वाली ग्रीन वाली कैंडल पे मेरा ऐसे लेट हुआ। और जब ये ग्रीन कैंडल बनी ना, तो एकदम से बाउंस करके यहाँ तक आई, एक ही बाउंस में, 1 सेकेंड के अंदर, और दूसरी बाउंस में सीधी यहाँ तक गई। और मेरा एसएल था 1.34 यूएसडी का, और वो कितने पर एग्जीक्यूशन हुआ, वो कटा है 1.91 यूएसडी पे। समझ रहे हो, 1.34 से 1.91, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेल्टा की। इसमें जो एसएल है वो टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होता है, टाइम पे करता नहीं है। यदि मेरी 2 ट्रेड लॉस में चली जाती है उसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं लेता, जिसकी वजह से मैंने कल 2 ही ट्रेड ली, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिए। फिर ये मार्केट पूरा साइडवेज हो गया और इसके बाद कोई ट्रेड बनी नहीं, जो कि आप अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। ये अभी सुबह का टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, अगले दिन। मैं भी अभी लर्निंग फेज में, मुझे भी ट्रेड करते हुए समथिंग 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, 35-36 डेज हुए हैं। तो मिस्टेक होती रहती है, मिस्टेक को सुधार के आगे बढ़ेंगे। और मैं डेली ट्रेडिंग में जर्नल बनाता हूँ, तो मैं जर्नल में सारी चीज़ें नोट करता हूँ, क्या मेरी गलती हुई, क्या मेरी गलती नहीं हुई, कहाँ पे मैंने अच्छा किया, कहाँ पे मैंने बुरा किया, वो सारी चीज़ें नोट करता हूँ। और करना भी ज़रूरी है। यदि हम नोट नहीं करेंगे तो हमें हमारी गलतियों के बारे में पता भी नहीं चलेगा, हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं गलती कर रहे, उसके बारे में हमें कभी भी पता भी नहीं चलेगा कि क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। इसलिए नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमें ये चीज़ के बारे में पता चलता है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, क्या हम ट्रेड एग्जीक्यूट करने में अच्छे हैं, या हम एसएल को सही जगह पे लगाते हैं, या फिर मुनाफा काटने में अच्छे हैं, जैसे कि ट्रेड को टाइम पे क्लोज कर देता हूँ, या फिर ट्रेड हमारे टारगेट पे जाती है तो दिमाग हिल जाता है पूरा। समझ रहे हो कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, ऐसा भी सीन होता है। और ये सारी चीज़ नोट करेंगे तो हमें एक्चुअली में पता चलेगा कि ये बाद में भी बहुत ज़्यादा काम आती है।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।